एक मर्तबा शहंशाह ईरान का जहाज दलदल में फंस गया। शहंशाह ईरान ने हजारों कोशिशें की जहाज निकालने की, लेकिन जहाज दलदल से बाहर ना निकला। जब उसका जहाज दलदल से बाहर ना निकला तो एक दिन वजीर आया। आने के बाद क्या देखता है, शहंशाह ईरान के चेहरे पर गम के असरात हैं। शहंशाह ईरान का चेहरा उदास है। वजीर ने कहा, शहंशाह ईरान, तुम्हारे चेहरे पर गम के असरात क्यों नजर आ रहे हैं? ईरान के बादशाह ने कहा, वजीर, मेरा जहाज दलदल में फंस गया है। मैंने हजारहा तदबीरें की हैं, बहुत कोशिशें की हैं, जहाज दलदल से बाहर नहीं निकला है। तो वजीर ने कहा, ऐ शहंशाह ईरान, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। जाओ, तुम जेल में चले जाओ। जो कैदी गुलामाने मुस्तफा जेल में बंद हैं, उनको बुला के लाओ, वो तुम्हारा जहाज दलदल से बाहर निकाल देंगे। शहंशाह ईरान शशो पंज में मुब्तला, चंद मुसलमान जेल में कैदी बंद हैं, ये जहाज कैसे निकालेंगे? हजारों लोगों ने जाकर के ताकत लगाई, लेकिन जहाज ना निकला। चंद गुलामान मुस्तफा जहाज कैसे निकालेंगे? उसकी समझ में नहीं आया। जेल गया, जाने के बाद कहता, मुसलमानों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ, यहूदियों बाहर आओ, सिखों बाहर आओ। सब बाहर आते हैं। आने के बाद शहंशाह ईरान ने कहा, मेरा जहाज दलदल में फंस गया, तुम चलो, चल के मेरे जहाज को निकाल दो। अगर तुम लोगों ने मेरा जहाज बाहर निकाल दिया, हम तुम्हें जेल से रिहाई दे देंगे, तुम्हें कैद से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहा, कहने के बाद सारे लोग, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सब जहाज के पास जाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन जहाज उनका दलदल से बाहर नहीं निकलता। जब जहाज दलदल से बाहर ना निकला, फिर शहंशाह ईरान ने सारे कैदियों को जेल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद तीसरे दिन फिर आया वजीर। क्या देखता है कि शहंशाह ईरान का चेहरा अब भी मगमूम है। शहंशाह ईरान के चेहरे पर गम की घटा भी छाई है। वजीर ने कहा, शहंशाह ईरान, अब भी तुम्हारा चेहरा उदास है। मैंने तो तुमसे कहा था, क्या तुमने वो करके नहीं देखा? शहंशाह ईरान ने कहा, हाँ, आजमा के देख चुका हूँ। मैंने जेल के सारे कैदियों को बुलाया, उन्होंने मिलकर ताकत को लगाया, लेकिन मेरा जहाज दलदल से बाहर नहीं निकाल पाए। वजीर ने कहा, ऐ शहंशाह ईरान, मैंने तुझसे जेल के सारे कैदियों के बारे में नहीं कहा था, उन कैदियों के बारे में कहा था जो कैदी गुलामान मुस्तफा जेल में बंद हैं, जिनको मुसलमान कहा जाता है, उन कैदियों के बारे में बताया था। अब शहंशाह ईरान ने कहा, ऐ वजीर, तू कैसी बात करता है? जेल के सारे कैदियों ने मिलकर के ताकत को लगाया, लेकिन मेरा जहाज दलदल से ना निकाल सके। चंद गुलामान मुस्तफा जिनको मुसलमान कहा जाता है, हमारे जहाज को कैसे निकाल देंगे? वजीर ने कहा था, ऐ शहंशाह ईरान, सुन ले, तेरा जहाज ताकत की बुनियाद पर नहीं निकलेगा। अगर तेरा जहाज निकलेगा तो इसके मुस्तफा की बुनियाद पर निकलेगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर निकलेगा। इतना कहना था। फिर शहंशाह ईरान जेल जाता है। जाने के बाद कहता है, ऐ मुसलमानों, जेल से बाहर आओ, ऐ गुलामान मुस्तफा, जेल से बाहर आओ। चंद गुलामान मुस्तफा जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जेल से बाहर आते हैं। आने के बाद जेल के बाहर आते हैं। वजीर ने कहा, ऐ मुसलमानों, सुनो, अभी तुम भी गए थे, जहाज को ताकत लगाया था, लेकिन जहाज दलदल से बाहर नहीं निकला था। सुनो, मैंने तुम्हारी तारीफ और तौसीफ को सुना है, चलो चल के मेरे जहाज को दलदल से निकाल दो। अगर तुमने जहाज को दलदल से निकाल दिया, हम तुम्हें कैद से रिहाई दे देंगे, तुम्हें जेल से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहना था। गुलामान मुस्तफा कहते हैं, ऐ शहंशाह ईरान, हम तेरा जहाज तो दलदल से निकाल देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है,
कि तू हमें इजाजत दे दे, हम अपने नबी के नाम का नारा लगा ले। अगर तू हमें इजाजत दे दे तो हम तेरा जहाज दलदल से बाहर निकाल देंगे। इतना कहना था। शहंशाह ईरान ने कहा, ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, तुम एक नारे की बात करते हो, जाओ हजारों नाम के नारे लगा लेना, लेकिन मेरा जहाज दलदल से बाहर निकल जाना चाहिए। इतना कहना था। शहंशाह ईरान ने इजाजत को दे दिया। चंद गुलामान मुस्तफ़ा उसी जहाज के करीब जाते हैं, अपना कंधा जहाज से लगाते हैं, दिल मुस्तफ़ा की बारगाह से लगाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी अपने थे, पराए थे, बेगाने थे, लेकिन या रसूल अल्लाह अब आपके चाहने वाले मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह अब आपके मानने वाले मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह अब जहाज बाहर निकल जाना चाहिए। इतने में अचानक एक गुलाम मुस्तफ़ा ने नारे रिसालत कहा। सारे गुलामों ने मिलकर या रसूल अल्लाह कहा। नबी के नाम का नारा लगाते हैं और ताकत लगाते हैं, जहाज को दलदल से बाहर निकाल के रख देते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गुलामाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ में नहीं आ रही मेरी गुफ्तगू? तो प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के नाम का नारा लगाया, जहाज को दलदल से बाहर निकाल देते हैं। वहाँ के गैर मुस्लिमों ने जब ये मंजर देखा, वहाँ के यहूदियों ने देखा, वहाँ के ईसाइयों ने देखा, वो आकर के मुसलमानों के पास कहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुमने जहाज को दलदल से नहीं निकाला है, बल्कि हम लोगों को दलदल से निकाल दिया है, हम लोगों को हलाकत से बचा दिया है, हम लोगों को जहन्नम की आग से बचा दिया है। मुसलमानों ने कहा, ऐसा क्यों? अब वो गैर मुस्लिम कहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम्हें गुलामान मुस्तफ़ा कहा जाता है, इसलिए तुमने हमें जहन्नम की आग से बचा दिया है कि हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुमने अपने नबी के नाम का सिर्फ नारा लगाया है। अरे जब तुम्हारे नबी के नाम में इतनी ताकत है, तो तुम्हारे नबी के कलमे की ताकत का आलम क्या है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बड़ा सुस्त पड़ गए। बोलते रहिए, अगर आप मेरा समर्थन देंगे तो मैं बोलता रहूंगा। कह दो सुभान अल्लाह, एक बार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, अच्छा एक बार धीरे से कह दो सुभान अल्लाह। सब कुछ जानते हैं माशाल्लाह। प्यार से पीछे वाले भी कह दिए या रसूल अल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, ये है नबी के नाम के नारे की ताकत। हकीकत है, जब मेरे नबी के नाम में इतनी ताकत है, तो कलमे की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे जिसने सिद्क दिल से नबी का कलमा पढ़ा, वो असहाबे पैगंबर, जिससे पूछो वो असहाबे पैगंबर, जिनसे पूछो जब मैदान में जाते थे, तलवारें चलाते थे, तो कभी भी किसी सहाबी ने ताकत की बुनियाद पर जंग को फतह नहीं किया है। अगर उन्होंने जंग को फतह किया है, तो इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर फतह किया है। सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। याद रखना, कोई भी जंग ताकत पर जीती नहीं जाती है। जब भी कोई जंग जीती गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर जीती गई। सुभान अल्लाह। और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। कलीम भाई यहाँ पर नजर आए, मुझे इंतजार करते करते कैम काफी में थक गया। अब आपको देख लीजिए, आप प्यार से कह दो या रसूल। हजरात, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने की जात मोहताज तारुफ नहीं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे रजा हजरत हाफिज़ कारी अशहद रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह कलाम पढ़ते हैं, और ये हकीकत है कि मैं इनके लिए बड़ा दुआ करता हूं।
हकीकत में दुआएं तो सारे जुमला सुन्नी मुसलमानों के लिए करता हूँ, लेकिन कभी कभी जो ज्यादा अजीज होते हैं ना, उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। अक्सर मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए, क्योंकि अभी ये ज़ेरे तालीम, अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। जब ये आलिम बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इनका बोलबाला और इंशाअल्लाह दिन ब दिन तरक्की पा रहे हैं और इंशाअल्लाह पाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों ना पाए यार। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हजरात, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप अखलाक और किरदार देखेंगे, 40 साल पहले की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो सारे कुफारान मक्का कहते थे मोहम्मद से ज्यादा हसीनो जमील मैंने किसी को देखा ही नहीं। और देखता भी कौन जब रब ने किसी को बनाया ही नहीं। बेशक कुफारान मक्का कहते थे मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले। 40 साल सरकार खामोश रहे, 40 साल के बाद हुक्म खुदाबंदी मिला, ऐ मेरे महबूब अब अपने नबी होने का ऐलान करो, नबुव्वत का ऐलान करो। सरकार का अखलाक और किरदार देखिए, हुक्म खुदाबंदी मिला। बोलिए शाकिर साहब, अच्छा पानी यही मंगा लेते तो और बेहतर होता। अच्छा माशाल्लाह, नाशरी पढ़ना इनको तो पढ़ना है, इनका तो घर है, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े जी, घर है अपना, कहते सुभान अल्लाह। सरकार का अखलाक और किरदार देखिए, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। रब ने फरमाया महबूब अब ऐलान कर दो। अब मेरे सरकार ने कुफाराने मक्का की दावत, सरदाराने कुरैश को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब सारे लोग दावत खा चुके तो सरकार ने फरमाया, ऐ सरदाराने कुरैश मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मेरा मकसद वाहिद क्या है, सुनो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना सरकार ने कहा, सब भाग गए। अबू जहल भी भाग गया, अबू लहब भी भाग गया, उतबा और शैबा भी भाग गए। फिर मेरे सरकार ने अर्ज किया, परवरदिगार यहाँ तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। रब ने फरमाया, है मेरे महबूब फिर दावत करो। दूसरे दिन फिर अल्लाह के पैगंबर ने दावत की। बड़े बड़े सरदाराने कुरैश इकट्ठा होते हैं। नबी फरमाते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर सब भाग जाते हैं। अब कुफाराने मक्का आपस में महफिल, आपस में एक खुफिया मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद कुफाराने मक्का ने आपस में दूसरे से कहना शुरू किया, अभी तक तो मोहम्मद कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन 40 साल के बाद नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। आपस में बातें कर रहे थे। इसी असना में हजरत बिलाल हबशी का गुजर हुआ। अब हजरत बिलाल जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, बिलाल हबशी का गुजर हुआ। अब कुफाराने मक्का ने कहा, ऐ बिलाल क्या कुछ सुने हो? बिलाल हबशी ने कहा, अभी तो कुछ नहीं सुना। कहा देखो जो तुम्हारे साथी मोहम्मद है, अभी तक तो वो कुछ नहीं कह रहे थे, अब उन्होंने अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर दिया है, क्या ये बात मानी जा सकती है? हजरत बिलाल हबशी ने अर्ज किया कि बात मानी तो नहीं जा सकती है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, अगर नबी ने कहा है वो झूठ बोल नहीं सकते हैं। हजरत बिलाल जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है कहते मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते हैं। कुफाराने मक्का ने कहा, ऐ बिलाल तुमने ये कैसे कह दिया, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ऐ कुफाराने मक्का क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा? क्या 40 साल उनकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है? ये बताओ क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ बोले हैं? क्या 40 साल जिंदगी में इन्होंने किसी की अमानत में खयानत की है? इतना कहना था। कुफाराने मक्का ने कहा, बिलाल तुम सच कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले हैं, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ कुफाराने मक्का सुनो, जो
40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, जो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, अगर वो 40 साल के बाद अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहा है तो हमें मान लेना चाहिए। जो 40 साल पहले झूठ ना बोला हो वो 40 साल के बाद भी झूठ नहीं बोल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने दादू शरिया हजरत अल्लामा मोइन रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलीम भाई भी आ गए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरे बड़े अजीज ये गणेशपुर के रहने वाले, जहां मैं 13 साल अल्हम्दुलिल्लाह इमामत करता रहा, फिर यहाँ गंज में आ गए। प्यार से बोल रहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्योंकि मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है बेशक। तो हम जब गैर कहें तो बड़ी बात है जी, बेशक। हमें अगर आप अपना इंसान अच्छा कहे तो दिगर बात, लेकिन जब गैर कहे कि मौलाना अच्छा है तो उसकी बात ही कुछ निराली है। और नबी तो वो अपने गैर भी कहते थे, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले हैं। बेशक बेशक हक है। मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आज जमाना कहता है इस्लाम इतनी जोर कैसे दुनिया में फैल गया, इतनी जल्दी इस्लाम फैल गया। 40 साल खामोश रहे, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया, 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। बेशक कैसे इतनी जल्दी इस्लाम फैल गया पूरी दुनिया में। आज जमाना कहता है इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं कहता हूँ जुमला संभालो, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो तन्हा एक अली की तलवार ने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया होता। बेशक बेशक हक है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, मुस्तफ़ा के अखलाक के जोर से फैला है, मुस्तफ़ा के किरदार के जोर से फैला है। मेरे नबी का अखलाक ही ऐसा था, मेरे सरकार का किरदार ही ऐसा था। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर का रास्ते से गुजर हुआ, चंद बच्चे खेल रहे हैं। अब वो बच्चे मेरे सरकार के करीब आए, आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें भूख की शिद्दत है, या रसूल अल्लाह हमें भूख लगी है, या रसूल अल्लाह मेरे घर पे भी कुछ खाने को नहीं है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आका आप हमें खजूरें खिलाइए। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह मेरे घर पे खजूरें नहीं, आप खजूरें खिलाइए। मेरे सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो, अगर मेरे पास होती तो खिला देता। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह खरीद के खिला दीजिए। सरकार ने फरमाया मेरे पास दिरहमो दिनार भी नहीं, वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह जब तक आप हमें खजूरें खिलाएंगे नहीं, आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब मेरे सरकार का अखलाक देखो, सरकार का किरदार देखो। आज अगर कोई दुनिया का इंसान होता फौरन बच्चों को डांट के फेंक देता, लेकिन मेरे सरकार उन बच्चों की दिलजोई के लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह, बच्चों की दिलजोई के लिए, बच्चों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए सरकार बीच में बैठ गए, इधर उधर बच्चे बैठ गए। बच्चों ने अल्लाह के पैगंबर को ऐसे घेर लिया जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमाए, इधर उधर बच्चे बैठे हुए हैं। उमर फारूक आजम का गुजर होता है। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा बच्चों ने अल्लाह के पैगंबर को घेर लिया है। उमर फारूक आजम करीब गए, बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों को डांटा, सरकार फरमाते उमर बच्चों को डांटो मत, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है, बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है। उमर अगर इनका दिल टूट जाएगा दोबारा जुड़ेगा नहीं। हज़रत उमर दिल में कैसे आए, या रसूल अल्लाह ऐ परवरदिगार तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हज़रत उमर कहते हैं ऐ परवरदिगार तेरे महबूब का अखलाक कितना अच्छा है, तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह इतना कहना था, हजरत उमर फारूक आजम भी बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम भी बैठ गए। बैठने के बाद
मेरे सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो, अगर मेरे पास खजूरें होती तो खिला देता, दिरहम और दीनार होते तो खरीद के खिला देता। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब बच्चों ने इतना कहा, नबी फरमाते बच्चों सुनो, अगर तुम्हें खजूरें खाना है तो चलिए किसी दुकानदार के पास, मुझे फरोख्त कर देना, मुझे बेच देना, मेरे इवज़ में, मेरे बदले में तुम खजूरें खा लेना। इतना कहना था। अब वो बच्चे थे, बच्चे सरकार को बेचने के इरादे से लेके चलते हैं। नबी उठे, बच्चे उठे, नबी चले, बच्चे चले, आगे आगे सरकार चल रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं, सरकार को बेचने के इरादे से लेकर जा रहे हैं। मेरे सरकार दुकानदार के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ऐ दुकानदार सुन ले, ये बच्चे जिद पे अड़ गए हैं, ये मुझसे खजूरें खाना चाहते हैं। ऐ दुकानदार सुन ले, मेरे पास खजूरें नहीं वरना बच्चों को खिला देता, दिरहम और दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। ऐ दुकानदार सुन ले, तू मुझे खरीद ले, मेरे बदले में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। इतना कहना था। अब वो दुकानदार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देखता है, वो दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह, ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आप। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह, ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका है। मेरे सरकार अंदर गए, खजूरें निकालना शुरू किए, एक बच्चे को 3 दी, एक को 5 दी। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें तलब की, अल्लाह के पैगंबर ने उस बच्चे को उतनी खजूरें अता फरमा दी। अब बच्चों ने खजूरें ले ली, खाने लगे। बच्चे चंद कदम आगे बढ़े, देखा उमर फारूक आजम खड़े हैं, देखा उमर खड़े। अब बच्चे करीब गए, उमर फारूक आजम का दामन पकड़ा, पकड़ने के बाद कहते हैं ऐ उमर, तुम हमें डांट रहे थे, कह रहे थे जाने दो, लेकिन उमर हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन हमें ये मालूम है जिसने अल्लाह के पैगंबर का दामन पकड़ लिया है उसने जो मांगा है वही पाया है। मालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। या रसूल अल्लाह, दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। बेशक, सुभान अल्लाह, मुझे लग रहा है सुन रहे हो ना, प्यार से कह दें या रसूल अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह। मेरे नबी का अखलाक ऐसा था। बात बच्चों पे आ गई तो मैं और सुनाए देता हूँ। मेरे सरकार का एक मरतबा मदीना शरीफ की गली से गुजर हुआ, सरकार बाहर चले गए, एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे। उस सरकार की आदत करीमा थी, जब किसी को देख लेते तो अल्लाह के पैगंबर पहले सलाम करते थे, पहले सलाम करते थे। आज हमारे हालात क्या है, अगर आलिम साहब जा रहे हैं तो पहले आलिम साहब सलाम करें, हाफिज कुरान जा रहे तो पहले वही हमें सलाम करें। आप नहीं कर सकते हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, किताबों में लिखा है जो शख्स सलाम में पहल करेगा, जो पहले सलाम करेगा उसे नेकियां ज्यादा मिलेंगी। सलाम अगर बड़ा तुम्हें कर सकता है तो छोटे को भी चाहिए, छोटा भी कभी बड़े को सलाम करे, कभी बड़े को भी चाहिए कि वो छोटे को सलाम कर लिया करे। छोटा भी सलाम कर ले, बड़ा भी सलाम कर ले। इसलिए नबी फरमाते सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग आज ऐसे इस महफिल में आए हैं जो अपने माँ बाप को सलाम करके आए? जरा हाथ उठाएं, मैं देखूं कितने लोग हैं। हाय हाय, एक हाथ वो भी मिंबर से उठा है, एक हाथ उठा कि मैं अपने माँ बाप को सलाम करके आया। इस्लामी भाइयों, अपने माँ बाप को सलाम करके आया करो। मेरी माँ बहनें जा रही हैं, सुन लीजिए, थोड़ी देर बैठ के तुम्हें तो वो खुराक दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह, हमेशा याद रखो। थोड़ी देर बैठ के सुन लो, क्योंकि मेरा स्टीम थोड़ी देर में गर्म होता है। थोड़ी देर सुन लो, किरदार की बात चल रही है अभी, फिर तुम्हारा भी बताऊंगा।
कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। सरकार का गुजर हुआ, पेड़ के नीचे बच्चे खड़े हैं, बच्चों को सरकार ने देखा, बच्चों को सलाम किया। अल्लाह के पैगंबर ने बच्चों को सलाम किया, सलाम करने के बाद आगे चले गए। दूसरे दिन गुजरे, फिर अल्लाह के पैगंबर ने पहले बच्चों को सलाम किया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। 2 दिन लगातार सरकार गुजरते गए, बच्चों को सलाम करते गए। 2 दिन हो गए, बच्चे मशवरा करते, यार ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ये हमें रोज सलाम करते, लिहाजा हमें चाहिए कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम किया करेंगे। बच्चे मशवरा कर ही रहे थे, एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल को हम पहले सलाम करेंगे जब अल्लाह के रसूल पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते, हम उन्हें सलाम क्या करेंगे। बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए, जब तीसरे दिन गुजर होगा हम पहले सलाम करेंगे। तीसरे दिन मेरे सरकार का उसी रास्ते से गुजर हुआ, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले आ रहे हैं। बच्चे दरख्त के नीचे से हट जाते हैं, झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। सरकार गए उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब बच्चे झाड़ियों से निकलते नबी को सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब बच्चों ने सरकार को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, कल आप निकले थे पहले सलाम किया था, परसों आप निकले थे पहले सलाम किया था, या रसूल अल्लाह आज आपने हमें पहले सलाम क्यों नहीं किया। नबी फरमाते बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता। नबी ने फरमाया बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के पैगंबर को पहले सलाम करेंगे। ऐ बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अख्तियारे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शहंशाह तरहनुम बुलबुले बागे रज़ा ने मुझे भी 10 का दे दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा रेल चलेगी, मुझे पता था जो पहले चलवा देता हूं मैं रेल। मेरा जो काम है मुझे तो करना है, दिल यही करता है तमाम उम्मत मुस्लिमा पटरी पे चलने लगे। जिसकी जिंदगी पटरी से खाले गुजर गई, जैसे ट्रेन अगर पटरी से खाले गई, जितने यात्री थे गए, अगर गए नहीं तो टूट गए, फूट गए। अगर पटरी से बाहर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। इस्लामी भाइयों, अगर वाकई तुम पटरी के ऊपर चलने लगे, जैसे अभी एक जनाब ने कहा कि रेल पटरी पे चला दो, उस चलाने से पहले जरा थोड़ी देर मुझे तो सुन लो। पटरी पे रेल चलना तो बड़ी आसान है, आसानी में पटरी पर रेल चला सकते हो, लेकिन पटरी वो कैसी होना चाहिए। एक दुनियादार की पटरी नहीं, वो रहमत की पटरी है। जो रहमत की पटरी पे चल गया वो यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ अरशाद भाई भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। तो अपने आप को शरीयत की पटरी पे ले आओ। अगर शरीयत की पटरी से हट गए तो जिंदगी बर्बाद, अगर शरीयत की पटरी पे आ गए तो इंशाअल्लाह जिंदगी आबाद। शरीयत को क्या समझते हो? शरीयत पर चलना बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए जो शरीयत पर अमल करते हैं उनके लिए बहुत कठिन है, जो शरीयत के मुताबिक चल ही नहीं पाते। अब यार हालात क्या है, तुम ऐसी पैंट पहनते हो, नौजवानों को मैंने देखा आज तो कुछ आफियत है। हजरत उस दिन थे जिला अमेठी में, मैं बोल रहा था नौजवान लड़के थे, उनके सरों पर टोपियां भी नहीं थी और पैंट जो पहने थे वो इतनी चुभी
कि बगैर किए हुए वो ऊपर जा ही नहीं सकता। ऐसी चुभी हुई वो पैंट पहने थे। मैंने नौजवानों को समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर 3 नौजवानों सच्चे दिल से तौबा कर लिया। परसों की बात है, परसों की बात है। 3 नौजवानों ने गुनाहों से तौबा कर ली। अपने चेहरे पर 400 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, 4 नौजवानों ने अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया। यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नाम मौलाना मुझे भी फंसा यार। यहाँ तो कह सकते हो फंसा दिया, लेकिन कयामत के मैदान में कहोगे मौलाना ने पार लगा दिया। वहां पटरी, वहां जो पार लगेगा ना तो शरीयत पर अमल करने ही से पार लगेगा। नौजवानों तुम आज लिबास माशाअल्लाह ऐसा पहनते हो कि तुम जब तक खड़े नहीं होगे तुम्हारा पेशाब उतर ही नहीं सकता। ऐसा लिबास है यार। जानवर खड़े होकर के पेशाब करता, बाद जानवरों को आपने देखा होगा सब झुक जाते, और तुम मुसलमान हो खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो। पेशाब की छींटों से बचा करो, इसलिए नबी फरमाते हैं पेशाब की छींटों से भी अज़ाबे कब्र हो सकता है। तो इसलिए इस्लामी भाई जो अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ये जिंदगी चंद रोजा है, एक दिन उस अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। आखिर उस अंधेरी कोठरी में क्या चीज है जो तुम्हारे काम आएगी? ना उस अंधेरी कोठरी में बाप की मोहब्बत काम आएगी, ना माँ की मोहब्बत काम आएगी, ना बीबी की मोहब्बत काम आएगी, ना बहन और भाइयों की मोहब्बत में काम आएगी। आखिर उस अंधेरी कोठरी में किसकी मोहब्बत काम आएगी? तो याद रखना मेरे सुन्नी इस्लामी भाइयों, उस अंधेरी कोठरी में ये मकान, ये बिल्डिंगें, ये दुनियादार की मोहब्बत काम नहीं आएगी। अगर उस कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है या रसूल अल्लाह, लेहत में इश्क रुखे शायद दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुनियो हाल तुम्हारा ऐसा है, ना सुने तो झूम गए और तकरीर सुने तो घूम गए। नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है जी माशाअल्लाह जी। और पढ़ने वाले को, नात पढ़ने वाले को इनाम देना ये मेरे आका की सुन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कारी तहारा साहब बैठे, अच्छी आवाज के मालिक है, आपने सुना वल्लाह हाय हाय सबसे आला बाउला हमारा नबी। नबी बेशक है यार। आला हजरत को देखो तो दुनिया आला हजरत को समझ ही नहीं पाई आला हजरत है क्या। अरे जाने वाले चांद पर चले गए, चांद पर पहचानने वाले अभी आला हजरत तक नहीं पहुंच पाए। कोई कहता आला हजरत मौलाना थे, कोई कहता आला हजरत कोई वली नहीं थे। अरे तुम आला हजरत को मौलाना ही मान लो, लेकिन आला हजरत की अजमत तो देखो। जो चारों तरफ उस दौर में नबी की शरीयत पर हमला किया जा रहा था, कोई तो नबी के इल्म गैब पर एतराज कर रहा था, कोई तो कह रहा था माज़अल्लाह सरकार को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, कोई मेरे सरकार का इल्म जानवरों की तरह कह रहा था। लेकिन उस वक्त बरेली का ताजदार टूटी चटाई पर बैठ करके दलाइलों का अंबार लगा रहा था। आला हजरत का कलम चल रहा था, आपके कलम से आवाज आ रही थी, किल के रसाए खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल मुईन साहब शाहजहानपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत को समझने के लिए आला इल्म भी चाहिए। बेशक है। आला हजरत को समझने के लिए आला इल्म चाहिए। हाँ, आला हजरत अपने दौर के वली कामिल थे, और मुजद्दिद के दौर में जितने भी अल्लाह के वली होते हैं एक मुजद्दिद से फैज़ हासिल करते हैं, एक मुजद्दिद से फैज़ हासिल करते हैं। तो आला हजरत के शान माशूमा की बस की बात नहीं, जिन्होंने 1400 किताबें लिखी। हाँ, तो इश्क करो सच्चा, क्योंकि दुनियादार का इश्क दुनियादार से मिला।
दुनियादार का इश्क दुनियादार से मिलाता है, लेकिन अल्लाह वालों का इश्क मदीने के ताजदार से मिलाता है। सुभान अल्लाह। अरे लिखने वालों ने तो बहुत लिखा, इश्क को बदनाम करने वालों ने बदनाम भी किया। मिर्जा गालिब ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, उसने इश्क को बदनाम कर दिया। किसी लिखने वाले ने कहा सनम बेवफा होता है, किसी लिखने वाले ने कहा इश्क निकम्मा करता है। अरे आला हजरत ने कलम उठाया, इरशाद फरमा दिया, इश्क कोई बदनाम करने वाली चीज नहीं है। अरे इश्क को बदनाम ना करो, अगर इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से करो। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क को बदनाम करने वालों सुनो, इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क को समझने की कोशिश करो, जिसने इश्क को समझ लिया वही कामयाब हो गया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। दिलशेर भाई साहब ये तो भोला के रहने वाले माशाअल्लाह, तो साथी में आई नहीं तुम्हारे पास सुभान अल्लाह। और प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इश्क करना आला हजरत ने किसी दुनियादार से नहीं सिखाया, मदीने के ताजदार से सिखाया। यार दुनियादार का इश्क दुनिया में तो बदनाम करेगा ही। अगर दुनियादार से इश्क करोगे दुनिया में बदनाम हो जाओगे। अगर आबाद होना है तो मदीने के ताजदार से इश्क करो। कहने वाले ने इसी तो कहा, इसीलिए तो कहा है मक्के की गली भीतर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर फना होता तो क्या होता। अरे मजनू तू आबाद हुआ लैला को दिल देकर, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। मेरे इस्लामी भाइयों नौजवानों, अच्छे काम कर लो। ये दुनिया चंद रोजा है, एक दिन अंधेरी कोठरी में पहुंचना। दाएं माएं जो मेरी माँ बहनें सुन रही वो भी गौर से सुन ले कि अल्लाह ने तुम्हें भी दुनिया में भेजा है, सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जन्नत में चली जाओ तो कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करो। क्योंकि कोई औरत फातिमा तो नहीं बन सकती है, कोशिश करने से कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। जाऊंगा हैदराबाद में डीएम साहब लोगों को समझा रहे थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठे थे। तो डीएम साहब ने एक जुमला कहा था, ऐ मुसलमानों ऐ लोगों ये बताओ 1400 साल का लंबा जमाना गुजर गया, दुनिया में कोई फातिमा क्यों नहीं आई, दुनिया में कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ। 1400 साल हो गए, दुनिया में अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ। डीएम का कहना था, पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कोई जवाब दे सके। फिर डीएम ने कहा, मुसलमानों तुम ही बता दो अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ। कोई भी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, ना कोई गैर मुस्लिम खड़ा हुआ। तो डीएम ने अपने सीने पे हाथ रखा, रखने के बाद कहता है, ऐ लोगों सुनो, अभी तक हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ। जवाब मैं देता हो, हुसैन इसलिए पैदा नहीं हुआ 1400 साल हो गए हैं, अभी तक कोई फातिमा ही पैदा नहीं हुई। जब कोई फातिमा ही नहीं पैदा हुई तो हुसैन कैसे पैदा हुआ। अगर फातिमा होती जभी तो हुसैन पैदा होता। तो मेरी माओ बहनों तुम कोशिश करो कनीज़े फातिमा बनने की। अल्लाह की कसम अगर तुम कनीज़े फातिमा बन गई तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, औरत पर मर्द का हक ऐसे है, ऐसा है कि अगर मर्द के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। यार तुम्हारी बात तो नहीं बोल पा रहे, आप तुम्हारा बयान कर रहे तब भी धीरे निकल रही। सुभान अल्लाह, तो तड़प के कहो यार सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत उसे अपनी जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। जबान से चाटे या चूसे। साजिद भाई भी हमारे
ये भी बोला कि माशाल्लाह ये गाड़ी हमारी चला के लाए हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। यार सबका तारुफ हो गया, साद भाई साहब भी बैठे थे, सारे लोगों का जिनका मैं नाम नहीं जानता और रब मेरे सबका नाम जानता है। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। नबी फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, रजालु क़व्वामूना अलन निसा, रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। सुभान अल्लाह। अच्छा मर्दों पर हुकूमत कौन करेगा? बोलो किसकी हुकूमत चलती है? यार औरत पे हुकूमत कौन करता है? मुझे लग रही है औरतें कर रही है तुमके, ऐसे ही है, सब गुलामी बने हो, इसीलिए आवाज धीरे से निकल रही कि अगर यहाँ जोरू देख रही है डांटेगी। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके भेजा औरतों पर, मर्द को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बना करके भेजा। तुम हुकूमत करो औरतों पर, लेकिन मेरे भाइयों तुम्हारी हुकूमत औरतों पे नहीं चल रही है, औरतों की हुकूमत तुम पे चल रही है। और ना देखो देखना लो, रोड पे निकलते हो देखो औरत पीछे पीछे चल रही है, मियाँ गोद में बच्चा लुल्लू लुल्लू करते खिलाते हुए, गुलामी करते हुए जा रहे हैं। देखो ना आगे आगे कभी कभी मियाँ चल, कंडिया पुराने जमाने में चलती थी कपड़ा रखने वाली, अब तो बेग चल गए, मियाँ बेग ला दे लद्दू बने जा रहे हैं, औरत पीछे पीछे चल रही है। कुली बना दिया शोहर को औरत ने, वो पीछे पीछे दुकान पे जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है, औरत नहीं ये पसंद है, अब मियाँ बोलेगा नहीं ये नहीं पसंद है, कहा ठीक अच्छा लग रहा है तुम्हें पसंद तो मुझे पसंद है। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना के भेजा औरतों पर, औरतों का भी हक तुम पर है, तुम्हारा भी हक औरतों पर है। सिर्फ यही नहीं कि औरतों पर तुम्हारा हक है, तुम पे भी औरतों का हक है। इस्लामी भाइयों नबी फरमाते हैं कभी भी अपनी औरतों के चेहरों के ऊपर ना मारा करो, ना उनके जिस्म पर मारा करो, इसलिए औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है। नबी फरमाते हैं अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो पसली हड्डी टूट जाएगी, टूट जाएगी, यानी तलाक की नौबत आ जाएगी। नबी फरमाते हैं तुम औरत के टेढ़ेपन से ही फायदा हासिल करो, लेकिन तुम भी औरतों को सताते हो। अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो औरत को मादल्ला गालियां देते हो, नमक ज्यादा हो गया तो भी औरतों को गालियां देते हो। अगर सब्जी पसंद नहीं आई, बाजदाश तो मर्द इतने मक्कार होते हैं, सब्जी सामने उठाई कटोरी फेंक दी, उठाई प्लेट फेंक देते हैं, औरत तेरा ऐसा कर डाले मादल्ला ऐसा कर डाले, इतना पोश कलाम निकालते हो, औरत के दिल पे कितनी ठेस पहुंचती होगी। तुम उठते हो, औरत को गालियां भी देते हो, उसे तमाचा भी मारते हो, लेकिन औरत तुम्हें गालियां नहीं देती है, तुम्हारे चेहरे पर तमाचा नहीं मारती है, औरत तुम पे लाठियां नहीं चलाती है, इसलिए उसके जिस्म में भी रूह है। अगर दो चार लोगों के सामने औरत तुम्हें मार दे, वो मार भी सकती है, अगर तुम्हारे मार दे तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी, लेकिन औरत को तुम मार रहे हो, 1000 लोग खड़े हैं फिर भी तुम्हारे ऊपर औरत हाथ नहीं उठा सकती, इसलिए उस वक्त भी औरत को तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। आज तुम दूसरी की बेटियों की इज्जत को नीलाम करते हो, उनकी कोई कदर नहीं करते हो। इस्लामी भाइयों अगर तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को भी इज्जत अता फरमाएगा। अगर दूसरों की बेटियों की तुम इज्जत करोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। और ये ना समझना मैं ये नहीं कहता हूँ औरत से मोहब्बत ना करो, इतनी मोहब्बत औरत से करो, इतनी मोहब्बत करो कि औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठ सके, इतना प्यार औरतों को दो कि उनकी नजरें किसी गैर की तरफ ना उठ सके। लेकिन हुकूमत औरत के हाथों में नहीं जाना चाहिए। जिन घरों में औरत के हाथों में हुकूमत आ जाती है वो घर तहस नहस हो जाते हैं, वो घर नहीं बल्कि घरौये बन जाते हैं। मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द को मिलना चाहिए, मर्द के हाथों में हुकूमत होना चाहिए। जिन घरों में मोहब्बत औरत को मिलती है, हुकूमत मर्द के हाथ में होती है, वो घर खुशहाल हो जाता है, उन घरों में खुशियां आती रहती है। लेकिन जिन घरों में मैडम जी की हुकूमत हो जाती है, 40 साल के बाद तुम्हें रिटायर कर देती है औरत, तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो भी काम काज करना है लड़कों से कहेगी तुझे ये करना है, तुम्हारे ठोकर मार दी, तुमसे पूछ के झूठ कह रहा हूं, ये
तो सब जानते ही हो, क्योंकि इस्लाह भी दो तरीके की होती है। अमाल में खराबी हो जाए उसे भी संवारा जाए, अकीदे में खराबी हो जाए उसे भी संवारा जाए। तो आपको ये चाहिए कि औरतों से प्यार करो, लेकिन औरत के प्यार के साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ और अपने बूढ़े बाप का भी ख्याल रखो, बूढ़े बाप का भी ख्याल रखो। मेरी माओ, तुम भी गौर से सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है और मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उनकी माँ का है। सुभान अल्लाह। औरत पे सबसे ज्यादा हक उनके शोहर का है और शोहरों पर सबसे ज्यादा हक उनके माँ बाप का है। ऐसा क्या करो, अगर कहीं बाजार जाते हो, औरत के लिए कोई सामान लेके आते हो, आप पकौड़ी वगैरह समोसा वगैरह, तो जेब में रख लिए, चुपके से दो और चले गए कमरे में रख दिए, उसे कह दिया जा, वो जाती निकाल के वही खा लेती है। लेकिन बूढ़ी माँ जो घर पे होती है ना, तुम घर की दहलीज पर कदम रखते हो तो माँ जान जाती मेरा बेटा चुरा करके अपनी औरत के लिए कुछ लेके आया। कदमों की आहट से माँ जान जाती है। अगर तुम 2 समोसा लाए थे, अगर 3 ले लेते तो क्या हो जाता। बुढ़ापे में माँ की जबान से तुम्हारे लिए बददुआइयां जुमले नहीं निकलते। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए कोई भी दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। अगर बद्दुआ कर देते हैं तो औलाद की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुभान अल्लाह। औलाद के हक में नबी फरमाते हैं जैसी मेरी दुआ मुझ नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। इसी तरीके से माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला उनके औलाद के हक में भी कबूल फरमा लेता है। माँ बाप की दुआ अल्लाह उनके औलाद के हक में कबूल कर लेता है। अच्छा बताओ, अपने माँ बाप को सलाम करोगे? हाथ उठा के बताओ। जो लोग कर पाए वही बताएं, जो औरत के गुलाम ना हो। जो कर पाए अपने माँ बाप को सलाम करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह घर पे जाया करो, अपने बाप को भी सलाम कर लिया करो, बूढ़ी माँ को भी सलाम कर लिया करो, और कभी कभी अपनी बीवी को भी सलाम कर लिया करो। इसलिए सलाम करना सुन्नत है। अगर तुमने बीवी को सलाम कर लिया तो इसमें कोई गलत थोड़ी हुआ है। बीवी भी कभी तुम्हें सलाम कर सकती, वो भी सलाम करे, तुम भी सलाम करो। इसलिए सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। तो एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी सास और ससुर के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। हम आज कह सकते हो यार सुभान अल्लाह। लेकिन नौजवानों, आज तुम अपने माँ बाप पे नहीं बिक रहे हो, आज तुम अपनी ससुराल पे बिक रहे हो। काहे पे? आरिफ भाई साहब, आप यहाँ भी जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ ककर पिट्टा। हाँ, ये बेचारे माशाल्लाह चैनल वाले हैं, पूरी दुनिया में हम लोगों की आवाज पहुंचाते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। सुनना है तो इनसे संपर्क आप कर लीजिए, जो ये बताए वही दवा देना। उसको सब्र कराए, वैसे कुछ बोला करता है ना। हाँ, ये मैं जानता नहीं, दबा देना। तो इंशाल्लाह जब भी कहीं प्रोग्राम होगा तो आप लोग मोबाइल पे आता रहेगा। इसलिए गानों से तो बेहतर है यार, नबी के नात के तराने सुनोगे, जब यहाँ सुनोगे तो कब्र में भी सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। सुनोगे? बोलो इंशाल्लाह। तो नौजवानों, तुम आज ससुराल पे बिक रहे हो। ससुराल पे नौजवानों, आज तुम्हारे ससुर ने तुम्हें 60,000 की एक हीरो होंडा गाड़ी दे दी है, तुम्हें उसने खरीद लिया है। शादी से पहले तुम बाप को सलाम कर लेते हो, शादी से पहले अपनी माँ को सलाम कर लेते हो, लेकिन शादी के बाद तुम्हें बाप को बाप कहने से शर्म आती है, माँ को माँ कहने से शर्म आती है। लेकिन जब तुम ससुराल पहुँचते हो तो ससुर महाराज को इतनी जोर अब्बू जान के सलाम कहते हो, अम्मी जान के सलाम करते हो कि पूरा मोहल्ला जान जाता है फला इंसान का दामाद आया है। ऐ नौजवानों, ससुराल पे ना बिको, अगर बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पे बिको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल पे ना बिको, करबला वाले फातिमा के लाल पे बिको। जब करबला वाले फातिमा के लाल पे बिक जाओगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। ज्यादा वक्त में एक मरतबा कह दो या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ अपनी माँ बहनों की भी इस्लाह कर दी जाए।
नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। सिर्फ 1 घंटा हुआ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ अभी, थोड़ी देर और सुनिए। नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता है। मेरी माँ बहनों, किताबों में लिखा, जब औरत बन सबर के बनाओ श्रृंगार करके घर से बाहर निकलती है तो उसे 12 शैतान घूर घूर के देखा करते हैं। 12 शैतान घूर घूर के देखा करते हैं। जब शैतान का इस बार का जब आलम है, उस बार का आलम क्या होगा? शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं। आपने देखा होगा नौजवानों, तुम भी नजरों से बहुत गुनाह करते हो। देख लिया कि औरत जा रही है ना, तो उसे सीधे नहीं दे सकते, तिरछा देते। तिरछा देखो, ये भी गुनाह है। जिना करने ईदे जिना नहीं, आंखों का भी जिना होता है। अगर किसी पर तुमने गलत नजर डाली तो ये आंखों का जिना हो गया। इससे भी बचो इस्लामी भाई को। अगर रास्ते में चलना हो तो नजर नीची नीची रखो, नबी की सुन्नत के मुताबिक चलो। अगर कोई निकल रहा है तो उसे सर उठा के ना देखो, इसलिए ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन इस्लामी भाई जो, इसमें कमी तुम्हारी नहीं है, इन औरतों की कमी है। लिबास ऐसा पहनती हैं जब तक उमा घुंघरू ना बजे तब तक ये पहन कर निकलवे ना करें घर से। और पायल ऐसी पहनेंगी झाम झाम हो, यानी कितनी दूर भी कुत्ता बैठा हो सुन के भौंकना शुरू कर दे। ऐसी पायलें माज़अल्लाह पहनी जाती नहीं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब भी क्या औरत पाउजे पहन कर निकलती है, पायल पहन के निकलती है, अगर औरत की पायल की आवाज घर से बाहर निकल जाती है तो अल्लाह घर से बरकतें निकाल देता है। पायल की आवाज अगर घर से बाहर निकले तो अल्लाह बरकतें घर से निकाल देता है। वो मेरी माए बहनें जो घर में झगड़ा करती है, उनकी आवाज घर से बाहर निकलती है तो उन घरों में बरकतें कैसे होंगी? कैसे बरकतें? पायल की आवाज अगर घर से बाहर निकले तब बरकतें चली जाती है। जो औरत घुंघरू वाली पायल पहन करके घर से बाहर निकलती है, घर बताओ घर में कैसे बरकतें होंगी? मर्द बेचारा कमाता कमाता परेशान है, लेकिन घर में बरकतें नहीं हो रही हैं। कमी मेरी माँ, बुरा मत मानिएगा, अपना बेटा और अपना भाई मुझे समझ लेना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल दो, कनीज़े फातिमा बन जाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगी। हजरत फातिमा तो ज़हरा एक वक्त में 3 काम करती थी। कितने? 3 काम करती थी। जबान से सुभान अल्लाह कहती थी, हाथों से आटा गूंदा करती थी, पैरों से हसनैन करीमैन का झूला झुलाया करती थी। आज मेरी माँ बहनें भी बहुत काम करती हैं, पैरों से हाथों से झाड़ू लगाती हैं और मुंह से पड़ोसी से झगड़ा करती है, हाथों से आटा गूंदती हैं, जबान से शोहर को बुरा भला कहती हैं। 3 काम करती थी। जबान से सुभान अल्लाह, हाथों से आटा गूंथती थी, पैरों से हसनैन करीमैन का झूला झुलाया करती थी। कह दो सुभान अल्लाह। एक नौजवान था, उसकी घड़ी गुम हो गई, घड़ी बह गई। वो नौजवान घर पे आया, आने के बाद कहता, बेगम औरत सुन, मेरी घड़ी गुम हो गई, घड़ी बह गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। औरत ने कहा दूसरी खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। औरत को गुस्सा आया, गुस्सा होकर के बोली, क्या मुझसे भी अच्छी थी? शोर ने कहा तुझसे भी अच्छी थी। औरत कहाँ बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शोहर उससे अच्छा किसी को बता दे। तो औरत को गुस्सा आया, बोली अगर मुझसे अच्छी थी घड़ी तो उसमें खूबी क्या थी? क्या खूबी थी? शोहर ने कहा सुन, उसमें खूबी ये थी, जब वो बंद होती थी तो जब वो बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। उसमें खूबी थी, जब वो बिगड़ती थी बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी माँ अपना वकार समझो, किताबों में लिखा है वो औरत जिसने अपना हाथ एक मर्तबा किसी गैर मर्द के हाथ में दे दिया, कब्र में उस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए। अल्लाह अकबर, 99 सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अगर किसी खैर
मर्द के हाथ में उसने अपना हाथ दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और तो हदीस पाक में है, कुछ औरतें अल्लाह के रसूल की बारगाह में आती हैं, आने के बाद कहती हैं या रसूल अल्लाह, सहाबा मैदान में जाते हैं, तलवारें चलाते हैं, उन्हें तलवार चलाने का सवाब मिलता है, या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दीजिए मैं भी मैदान में जाकर के तलवार चलाऊं। नबी ने फरमाया ऐ औरतों सुनो, तुम्हें मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, जो सवाब मर्दों को मैदान में तलवार चलाने का मिलता है वो सवाब हमें नहीं मिलेगा। नबी ने फरमाया ऐ औरतों सुनो, तुम्हें मैदान में तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मर्दों को जो मैदान में तलवार चलाने में सवाब मिलेगा वो तुम्हें अपने घर की चार दीवारी में मुकय्यद रहने से अल्लाह तुम्हें वो सवाब अता फरमा देगा। बेशक बेशक हक। मर्दों को जो सवाब मैदान में तलवार चलाने में मिलेगा, अल्लाह वो सवाब तुम्हें घर की चार दीवारी में मुकय्यद करने में अता फरमा देगा, वो सवाब मिलेगा। तो औरतें अब घर में कैद कहाँ रहती हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औरतें अपने हुस्न को संवारें, बनाओ श्रृंगार करें, जीनत करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने शोहरों के लिए, शोहरों के लिए करें। हुस्न की जीनत करना उनके लिए जायज है, हुस्न की नुमाइश करना उनके लिए जायज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने शोहरों के लिए क्या करें। लेकिन अब शोहरों के लिए नहीं करेंगी, घर में मैली कुचैली बनी रहेंगी, फटे पुराने कपड़े पहने रहेंगी। लेकिन जब मेला में जाना हो, बारात में जाना हो, तो देखिए मादल्ला कितना बन सवर के निकलती हैं। एक हफ्ता पहले तैयारी हो जाएगी, पायल साफ कर लेंगी, नाक वाली बालियां साफ कर लेंगी, कान में पहनने वाला जो होता वो भी साफ कर लेंगे। एक हफ्ता पहले कपड़ों पर प्रेस लग जाएगी, तैयारी शुरू। लेकिन घर में मैली कुचैली बनी रहेंगी। इसी बुनियाद पर घर में ज्यादा झगड़े होते हैं। 2 मिनट। इसी बुनियाद पर घर में ज्यादा झगड़े होते। तुम्हारा शौहर मजदूरी करके आया है, पसीना बहाया, धूम में रह करके उसने कुदाल चलाई है, धूम में बैठ करके उसने मजदूरी की है, पसीने में सारा बदन शराब हो रहा है। जब वो घर पे आया, मैला कुचैला तुम्हें देखा, मैला लिबास तुम्हारा देखा, ये देखा तो कितनी गंदी है, उसने देखा, सर नीचे झुका लिया। आया था इसमें कि औरत देखेगी, मैं औरत को देखूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन घर में कदम रखा, तेरा लिबास गंदा देखा, तेरा चेहरा गंदा देखा तो दिल मायूस हो गया। बता तुम्हारी तरफ औरत का, तुम्हारी तरफ शोहर का दिल नहीं होगा। अगर शोहर मजदूरी करके आया, औरत को चाहिए गिलास में पानी लेके आए, अपने शोहरों के हाथ में पानी दे। शोहर जब पिएगा तो दिल से औरत के लिए दुआ भी करेगा, पिएगा औरत के लिए दिल से दुआ भी करेगा। जब शोहर के दिल से दुआ निकलती है ना औरत के लिए, अल्लाह औरत को कामयाबी अता फरमा देता है। अल्लाह ताला औरत को कामयाबी अता फरमा देता है। तो इसलिए मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज मैं तुम्हें गुनहगार हूँ, शियार हूँ, खताकार हूँ, मक्कार हूँ, अय्यार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझा के जाता हूँ, अपने अपने शोहरों की खिदमत कर लो। ऐ मेरी नौजवान बेटियों, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश कर लो। मैं तुम्हें सिर्फ एक जुमला देकर के जा रहा हूँ, इस्लामी भाइयों, औरत के हाथ में, लड़की के हाथ में देना ही है तो कुरान दे दो, लेकिन औरत के हाथ में कभी मोबाइल ना दो। औरत के हाथ में मोबाइल ना दो। मैं अक्सर व बेशतर जुमला कह देता हूँ, लड़कियों के हाथ में मोबाइल ना दो। कभी आपने सोचा तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी बात करेगी तो किससे करेगी? किसी गैर मर्द ही से तो बात करेगी। शादी हो गई कोई बात नहीं, गैर शादीशुदा के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया, तुम करीब बैठे, तुम्हारी बेटी या बहन व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से किसी गैर मर्द से बात कर रही है। मेरे सरकार का जमाना है, अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक लड़की के हाथ में कलम है, वो कागज पर लिख रही है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? नबी फरमाते, सहाबा,
लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी? सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह तलवार नहीं बल्कि कलम है कलम। नबी ने फरमाया तलवार है तलवार है तलवार है। अगर नबी के दौर में सरकार लड़की के हाथ में कलम देख ले तो नबी फरमाए लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? आज अगर तुमने अपनी बहन के हाथ में, अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया तो ये आइटम बम से कम नहीं है, ये आइटम बम से कम नहीं है। इस्लामी भाइयों, अगर तुम्हें अपनी बेटी के हाथ में कुछ भी देना है तो मोबाइल ना दो, अगर देना ही है तो सीरत फातिमा की किताब दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। इसलिए जब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी सीरत आयशा की किताब पढ़ेगी, सीरत खदीजा की किताब पढ़ेगी, सीरत फातिमा की किताब पढ़ेगी तो तुम्हारी बहन या बेटी वो डायन और चुड़ैल नहीं बनेगी बल्कि कनीज़े फातिमा इंशाअल्लाह जरूर बनेगी। बेशक हक है, क्या बात। कोशिश करो औलाद को शरीयत के सांचे में ढालने की। अगर तुम संभल गए तो तुम्हारी औलाद भी नहीं बन जाएगी। ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुद समझने की कोशिश करो। नौजवानों, अपने बूढ़े माँ बाप की भी खिदमत कर लो। इसलिए तुम्हारी जन्नत खाने काबा के सहन में नहीं है, तुम्हारी जन्नत मस्जिद में नहीं है। नबी फरमाते अल जन्नत व तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। खिदमत कर लो अपने माँ बाप की, अच्छे काम कर लो, सौमो सलात के पाबंद हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ज़माना बहुत सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।